जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाया श्री कृष्णा वैमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्रीमन्नारायणे नमः। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों आज की भागवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं। आप लोग प्रवास गंगा में गोता लगाएं, बोल दो जय श्री कृष्णा। भक्तों जय जय राधे। भक्तों हे परमात्मा, कितना भी कुछ भी हो जाए नाथ, अपना चरण मत छोड़ना प्रभु। मैं आपके चरणों में रहूं, क्योंकि भक्तों देखो, हम कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन धन में कभी मन नहीं लगाना चाहिए। मन लगाओ श्री नारायण में, क्योंकि श्री नारायण पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, पैसे से सब कुछ मिल सकता है। एक माँ और बाप, एक भगवान पैसे से आप नहीं खरीद सकते हो। धन से घर बनवा सकते हो, हर चीज मिल सकता है, लेकिन माँ और बाप और श्री नारायण धन से नहीं मिल सकता। ये तो भाव से मिलते हैं प्रभु। अगर आपके अंदर माँ बाप हैं, उनके प्रति अपना भाव लगाओ। भगवान है, भगवान के प्रति भाव लगाओ। यही तो संसार है भक्तों। लेकिन हम सब उल्टा करते हैं। हम सब ज़्यादा माया मुंह में लगा देते हैं, ज़्यादा धन में लगा देते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। हम परमात्मा के गुण नहीं खाते। हम प्रभु से ही कहते हैं, हे परमात्मा, हमें जीवन दिया है ना, तो मुझे अपने चरणों में लगाए रहना। जैसे आपने मुझे अपने चरणों में लगाया है, वैसे सदा नाथ मुझे अपने चरणों में लगाए रहना। बस मैं यही कामना करता हूँ प्रभु, यही मैं कहता हूँ, हे नाथ, तुम्हारे चरण बड़े भाग्य से मिलते हैं। जो भाग्यशाली है वही भगवान के चरण को पाता, अन्यथा और किसी को नहीं मिलता। भक्तों सारा सुख संसार का, सारा सुख भगवान में है। सारा भक्ति में सारा सुख है। पहले देखो ना, आप कितने भी आप धनवान हो जाओ, कितने भी आपके धन हो जाए, महल हो जाए, अटारी हो जाए, कितने भी आपके पास हो जाए, लेकिन जब आपके पास धन नहीं है, आपके पास भक्ति नहीं है ना, सब बेकार है। धन में देखो सुख नहीं मिलने वाला। करोड़ों पति लोग इतना परेशान हैं, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता। सबको चरण भगवान के चरणों में ही सुख मिलता है भक्तों। इसीलिए भक्तों कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते हैं, कन्हैया शांति दूत बन के जाते हैं, तो विदुरानी के घर मेवा, दुर्योधन के घर मेवा त्याग के विदुरानी के घर मेवा त्यागते हैं। उनके घर वो छिलका की भोग लगाती है, तब भी विदुरानी का प्यार से छिलका खा लेते हैं। भगवान को धन से प्यार नहीं है, भगवान को सिर्फ भाव से प्यार है भक्तों। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो धन के भूखे नहीं है। इसीलिए भाव बना के भगवान को याद रखो, देखो जीवन धन्य हो जाएगा। विदुर कौन है? विदुर पांडवों के सबसे छोटे भाई हैं। धृतराज पांडव, तब विदुर जो है पांडवों के सबसे छोटे भाई हैं। भक्तों वो जो विदुर थे वो बहुत साधारण थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो सबसे गरीब थे विदुर। लेकिन वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे विदुर और विदुरानी की पूछो जी, दोनों। क्योंकि वो विदुर जो हैं वो बेचारे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। अरे ये तो कौरव जो थे, धृतराज के जो लड़के सारे थे, वही तो ज़्यादा उत्पात मचाने वाले थे। और बाकी तो जो विदुर थे ना, वो बड़े शांति स्वभाव वाले थे। विदुर ये 3 भाई थे, लेकिन तीनों भाई जो थे 3 माँ के थे।
अलग अलग तीनों भाई तीनों माँ के थे। पांडव अलग माँ के थे, धृतराष्ट्र अलग माँ के थे, विदुर अलग माँ के थे। ये तीनों अलग अलग माँ के थे और तीनों सगे भाई थे। भक्तों, यही कहता हूं कि जीवन में जब आए हो तो कुछ अच्छा ही करके चले जाना, नहीं तो ये संसार आपको अच्छा नहीं करने देगी। ये संसार आपको हर वक्त रुलाती है, ये माया आपको हर वक्त परेशान करती है। ये माया के चक्कर में हम सब पड़ के कभी अपने भगवान को भूल जाते हैं, भगवान में आनंद नहीं ले पाते। इसीलिए भक्तों, भगवान में आनंद लेना सीखो, श्री नारायण में भक्ति करना सीखो। देखो कितना आनंद मिलता है। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु लेकिन छलिया थे, भगवान उसी का साथ देते हैं ना जो इंसान हर बानी में दिल का साफ होता है, कभी उसके अंदर कपट नहीं होता, कभी उसके अंदर मोह नहीं होता। भक्तों, भगवान उसी का साथ देते हैं। भगवान हर किसी के साथ नहीं देते, जो बहुत साधारण स्वभाव का होता, अच्छा होता है, भगवान उसी का साथ देते हैं, क्योंकि जो भगवान के प्रति अपना लगाव रखता है। नारायण इतने, वो भी अगर उसकी भक्ति भी कर रहे हो ना, तो भगवान आपका बड़ी परीक्षा लेता है। भगवान आपको बहुत तंग करता है, कहता है कि तुझे उतना मजबूत बनाने की कोशिश करता है कि चल तू इस योग्य है, तू अच्छा कर सकता है। तो भगवान आपको पीछे पड़ जाता है, आपको मजबूत बनाने की कोशिश में लग जाता है, आपको इतनी परेशानियां देता है कि आप अपने आप धीरे 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 महान बनते जाओगे। भक्तों, इसीलिए यही कहता हूँ कि भक्ति में इतनी शक्ति है, पहले भक्ति तो करके देखो। मैं तो आप लोग को यही कहता हूँ कि हर भक्त से यही कहता हूँ कि मेरे भक्तों, घर में एक लल्ला लाओ, कन्हैया जी के लाओ, छोटे बालक को, जिससे बालक को आप नहलाते हो, धुलाते हो, काजल लगाते हो, वैसे ठाकुर के लाओ और घर में लाके उन्हें नहवाओ, धुलाओ, उन्हें काजल लगाओ, उनका श्रृंगार करो, उनका डेली भोग लगाओ, उन्हें डेली उनका प्रसाद खाओ। देखो घर में इतनी सुख शांति ना आ जाए तो फिर कह देना भगवान की इतनी बड़ी महिमा है, सुख शांति भगवान लाएगा। तो करके तो देखो, लेकिन करते कहाँ हो? हर किसी के घर में एक छोटा लल्ला होना चाहिए। देखो घर में चमत्कार हो जाएगा, हर सुख मिलेगी। भगवान के प्रति कितना आपके घर में बदलाव हो जाएगा, आपको पता ही ना चलेगा। इसीलिए कहता हूँ, अपने आप को बदलना हो तो एक छोटे से लल्ला ले आओ, घर में डेली सुबह उठो, उनको नहवाओ, धुलाओ, उनका श्रृंगार करो, उनका सेवा करो, उनकी पूजा भक्ति करो। देखो आप सदा खुश रहोगे, आप मस्त रहोगे। इसीलिए हम आप लोग को कहते हैं कि भगवान के प्रति लगाव रखना सीख लो। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों बोल दो श्री कृष्ण भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।